साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद में आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम्स हैं या नई वैकेंसियां हैं वो जल्द ही आने वाली हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे उसके बाद में आपकी नई वैकेंसियां हैं वो आएंगी। और मई के आसपास हमारे लोकसभा के चुनाव है, इसलिए लोकसभा वाले चुनाव से पहले एग्ज़ाम करवाने की सरकार जो भी बनेगी, जिसकी भी बनेगी, वो कोशिश यही करेगा कि मई वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उससे पहले एग्ज़ाम है वो करवा दिया जाए, भले ही रिजल्ट बाद में आए। इसलिए हम उस समय में कोशिश करेंगे, भागदौड़ करेंगे कि अब बस हम तैयारी कर लें, तो तैयारी उस समय में नहीं हो सकती और निश्चित तौर से वैकेंसी आएंगी। सबसे बड़ा एक बेरोज़गार के लिए मोटिवेशन यही होता है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ। उसके लिए मोटिवेशन ये होता है कि एग्ज़ाम हो, वैकेंसियाँ आए, उसके बाद में उससे पहले उसे अपनी तैयारी के अंदर जुट जाना चाहिए। और इसी मुहिम के अंदर हम शुरू कर रहे हैं। समय से पहले ही कुछ हिंदी के जो टॉपिक हैं वो तो हम साथ साथ में अब करना शुरू करेंगे ही करेंगे, लेकिन हिंदी के साथ साथ में जैसे जीके के टॉपिक हैं, जैसे पॉलिटिकल के टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके भी हम छोटे छोटे वीडियो हैं वो यहाँ पर शुरू करेंगे, जहाँ से निश्चित तौर पर एक न एक प्रश्न है वो अवश्य ही आता है। इसलिए आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम 50% जो बेसिक जीके के प्रश्न हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से एक न एक प्रश्न है वो निश्चित तौर पर आता है, हर एग्ज़ाम के अंदर आता है, करीब करीब एग्ज़ाम में जिसमें भी वो टॉपिक जुड़े रहते हैं। और उसी मुहिम के तहत आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे जो पहला जो टॉपिक है, राजस्थान के किसान और आदिवासी आंदोलन। इस टॉपिक से हर जगह प्रश्न आता है, एक बिजोलिया से आ जाए, चाहे बेंगू से आ जाए, चाहे नीमराणा है या अन्य जो किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन है, उससे कोई प्रश्न आ जाए तो एक न एक प्रश्न है इससे अवश्य आएगा। तो हम ये सारे के सारे यहाँ पर बिजोलिया है इससे संबंधित पढ़ेंगे। ऐसे पॉलिटिकल के अंदर कुछ अनुच्छेद वगैरह हैं, वहाँ से भी एक न एक आध प्रश्न है वो अवश्य ही आता है, तो वहाँ से भी हम प्रश्न है वो अनुच्छेद आ गया, या मान लीजिए प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियों से संबंधित है, कुछ ऐसे अन्य चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आता है। जैसे इसी प्रकार से जैसे हिस्ट्री के, राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो ये चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। चलिए, तो इसी के मुहिम के अंदर हम देखते हैं आज। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें या फिर ऑथेंटिक बुक्स के अंदर से कहीं न कहीं से ये मैटर मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें पढ़ाने वाली बात ये है कि आपको याद करने हैं, रट्टे लगाने हैं, सब कुछ करना वही है। बस चीज़ ये है कि मैं मैटर आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स बना लें, इसको और बार बार पढ़ें। इसके बाद में प्रश्न जैसे कालीबंगा सभ्यता है या हमारी जो सभ्यता है, राजस्थान की सभ्यता है, जहाँ पर भी जिस एग्जाम में वो टॉपिक जुड़ा रहता है वहाँ पर एक न एक आध प्रश्न आता है वहाँ पर। तो उसी से संबंधित जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न वगैरह हैं उसी को आधार बनाते हुए मैंने यहाँ पर ये जो नोट्स हैं वो तैयार किए हैं। तो आप इसको अवश्य देखें, अपनी कॉपी में लिखें, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो कोई नई चीज़ आती है तो उसको ऐड अवश्य करें। तो इसी को हम देखते हैं। हाजिर राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला यही किसान आंदोलन था जो 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक ये चला। राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक सबसे लंबा प्रमुख आंदोलन था ये किसान आंदोलन। नेतृत्व करता इसमें साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, ये 3 मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। इसके अलावा भी बहुत सारे नेतृत्वकर्ता इसमें और भी थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके 3 चरणों के अंदर, वहाँ पर ये नाम है वो और आते जाएंगे। तो मेरा कहना है यहाँ पर है कि एक तो इनके नेतृत्वकर्ता है वो हमें याद रखने हैं। कई बार इस प्रकार के प्रश्न दे दिए जाते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा व्यक्तित्व नहीं है, कौन व्यक्ति नहीं है, और उसमें ये सारे के सारे नाम आते हैं, एक अन्य किसी आंदोलन से वो नाम उसमें ऐड कर देते हैं। तो एक तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठिकानेदार था गोविंद सिंह था, और गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में कौन बना? कृष्ण सिंह बना, और कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में कौन बना? पृथ्वी सिंह।
तो ये क्रम भी हमें याद रखना है। गोविंद सिंह, फिर उसके बाद में कृष्ण सिंह और फिर उसके बाद में पृथ्वी सिंह वो बना था। बिजोलिया है वो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है। तत्कालीन समय में ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये बेसिक से प्रश्न है जो शुरुआत के अंदर एग्जामों में आते थे। आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम आते हैं। बिजोलिया की जागीर है वो राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी खानवा के युद्ध में सहयोग करने के कारण से। तीनों ही बिंदु हमें याद रखने। ये जागीर किसने किसको और क्यों दी थी? तो राणा सांगा ने अशोक परमार को खानवा के युद्ध में सहयोग करने के कारण से ये जागीर उनको दी थी। यानी कि ये कहा जाए कि इस बिजोलिया जो था जागीर जो थी उसके संस्थापक के रूप में अगर हम देखें तो अशोक परमार है उसको मान सकते हैं। यहाँ पर धाकड़ जाति के जो लोग हैं या जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोग, धाकड़ जाति है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर निवास करती थी। अब हम इसको देखते हैं। प्रथम चरण इसका है वो 1897 से 1915 तक पहला चरण चला। उसके बाद में 1915 से मानो 1916 से लेकर 1922 तक दूसरा चरण चला और 1923 से लेकर फिर 1941 तक है इसका तीसरा चरण है वो चला था। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम चरण 1897 के अंदर गिरधारीपुरा या गिरधरपुरा, कई जगहों पर गिरधरपुरा आता है, कई जगहों पर गिरधारीपुरा आता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु भोज गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज का आयोजन था और वहाँ पर लागबाग और लगान के विरुद्ध महाराणा फतेह सिंह के पास करशन सिंह की शिकायत के लिए भेजा। यानी कि महाराणा फतेह सिंह के पास में लागबाग और लगान बहुत ज़्यादा वहाँ पर लागू कर दी गई थी गोविंद सिंह और उसके बाद में कौन था, कृष्ण सिंह के द्वारा। तो कृष्ण सिंह ने लागबाग ज़्यादा लागू कर दी थी और इसी के लिए जो महाराणा फतेह सिंह था, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह था, उसके पास में शिकायत भेजने के लिए दो व्यक्तियों का नाम है वो सेलेक्ट किया गया, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इनको भेजा गया और इन्होंने अपनी बात वहाँ पर रखी। तो उनकी बात सच है या गलत है या झूठ है, इस बात का पता लगाने के लिए महाराणा फतेह सिंह ने किसको भेजा, हामिद हुसैन, ये राजस्व अधिकारी था उनका, तो इनको भेजा। हामिद हुसैन वहाँ पर आया और उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार की हैं और उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट है वो महाराणा फतेह सिंह को दी। इनको महाराणा फतेह सिंह ने जांच हेतु भेजा था। हामिद हुसैन ने किसानों की मांग को उचित बताया कि वास्तव में इनके बहुत ज़्यादा जो लागबाग हैं वो लागू कर दी गई हैं, ये बात उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को बताई। लेकिन महाराणा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं दिया तो निश्चित बात से कृष्ण सिंह है उसका हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इससे क्या हुआ, इससे कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ा और कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या कर दिया, बिजोलिया में प्रतिबंधित कर दिया। ये दो नाम वैसे भी याद रखने कौन से किसान आंदोलन से जुड़े, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि बाद में धीरे धीरे कई आंदोलनों के अंदर ये नाम आएंगे, दूसरे नाम आते जाएंगे, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता कौन सा किसके अंदर था। तो उनको प्रतिबंधित कर दिया बिजोलिया के अंदर कृष्ण सिंह ने, क्योंकि कृष्ण सिंह को अब लगने लगा कि महाराणा फतेह सिंह है वो तो मेरे पक्ष में है। साथ ही साथ 1903 में कृष्ण सिंह ने चवरी कर और लगा दिया। पहले से ही बहुत सारे कर लगे हुए थे और एक अन्य कर है वो चवरी कर और लगा दिया 1903 के अंदर। अब देखिए चवरी कर क्या था, किसानों को अपनी बेटियों की शादियों में 5 या 13 रुपये, ये कई बुक्स के अंदर 5 रुपये और कई जगहों पर 13 रुपये, इसलिए हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताब चलती हैं उनके अंदर राजस्थान अध्ययन के अंदर ये क्लियर मेंशन कर रखा 5 और 13 कि कुछ जगहों पर 5 है और कुछ जगहों पर 13 है। दोनों ही याद रखने, दोनों ऑप्शन के अंदर नहीं आएंगे, या तो 5 आएगा या तो 13 आएगा, या दोनों आ जाएंगे तो प्रश्न डिलीट होगा। कर के रूप में देने पड़ते थे तथा वर्ग को राव के सामने नतमस्तक होना पड़ता था। ये परंपरा उन्होंने ये डाल दी थी चवरी कर के माध्यम से। अब देखिए इसके बाद में विरोध स्वरूप किसानों ने क्या किया कि 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया, लेकिन वो तो मानने वाले नहीं थे, इसलिए हमेशा तो ये विरोध इस प्रकार का किया नहीं जा सकता। 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह जो है वो वहाँ का ठिकानेदार बना। कृष्ण सिंह के बाद में, कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में, कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया और एक कर तो उसने चौरी कर पहले डाल ही रखा था और अब पृथ्वी सिंह जैसे ही वहाँ का जो ठिकानेदार बना तो उसने तलवार बंधाई कर है वो और उनके ऊपर लगा दिया।
अब देखिए परिस्थितियां कैसी होती हैं। ये तलवार बंधाई कर क्या था? तलवार बंधाई कर भी मैंने यहाँ पर लिखा है क्या था, क्योंकि कुछ नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनको ध्यान नहीं रहता। तलवार बंधाई कर लगाया। तलवार बंधाई कर ये नए जागीरदार को मेवाड़ राज्य को कर देना पड़ता था। ये भार पृथ्वी सिंह ने किसानों पर डाल दिया। जब भी नया जागीरदार बनता, जैसे करशन सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह जागीरदार बना, अब नया जागीरदार बनने के कारण से मेवाड़ जो महाराणा थे उनके पास में कुछ कर है, वो नए जागीरदार को वहाँ पर पहुँचाना पड़ता था। तलवार बंधाई कर है वो पहुँचाना पड़ता था, और ये भार है पृथ्वी सिंह ने किस पर डाल दिया? किसानों पर और डाल दिया। पहले से ही बहुत लाग बाग थी। अब यहाँ पर देखिए विरोध शुरू होता है, और विरोध शुरुआत के अंदर प्रथम चरण के अंदर किसने किया? ब्रह्मदेव ने, साधु सीताराम दास ने, फतेह चारण। ट्रिक से भी याद रख सकते हो। बीएसएफ होती है हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो उसी के आधार पर हम याद रखेंगे। ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास, एफ से फतेह चारण, इन तीनों ने इसका विरोध है वो किया। साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। ये साधु सीताराम दास है वो ठिकाने का जो पुस्तकालय था उसमें नौकरी करते थे, वहाँ से उनको हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने विरोध किया था। 1914 में 14 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। पुत्र केसरी सिंह अवैसक था, अतः प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि महाराणा के नियंत्रण में ले लिया गया। गोविंद सिंह के बाद में कौन बना? कृष्ण सिंह बना। कृष्ण सिंह के बाद में कौन बना? पृथ्वी सिंह बना। और पृथ्वी सिंह के बाद में जो इसके देहांत के बाद में उनका पुत्र जो था केसरी सिंह ये अवैसक था। इस कारण से जो शासन का नियंत्रण है वो किसने ले लिया? महाराणा ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण है वो समाप्त हो गया। अब इसमें दो तीन बातें हामिद हुसैन को भेजा था, जो राजस्व सचिव था उनको ये चीज़ याद रखनी है। कौन किसके बाद में बना? चवरी कर के अंदर क्या था, फिर तलवार बंधाई कर के अंदर क्या था, ये दो तीन चार चीज़ें हैं वो हमें इसके अंदर याद रखनी है। पहला चरण है इस प्रकार से इसका समाप्त हुआ। दूसरा चरण है वो 1915 से शुरू हुआ और 1922 तक है वो दूसरा चरण इनका चला था। 1915 से लेकर 1922 तक साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में इसका नेतृत्व संभाला। ये भी कई बार चीज़ पूछ ली जाती है कि साधु सीताराम किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, या विजय सिंह पथिक है उन्होंने ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब संभाला? इस प्रकार के कई बार इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। अब विजय सिंह पथिक के ऊपर हम थोड़ा सा परिचय देंगे। इनका मूल नाम भूप सिंह था। 1888 के अंदर गुठावली यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में ये विद्या प्रचारिणी सभा बिजोलिया के अंदर इन्होंने स्थापित की थी। इसी के तत्वाधान में एक पुस्तकालय खोला गया, एक पाठशाला वहाँ पर खोली गई और एक अखाड़ा वहाँ पर है वो बनाया गया। देखिए इन तीनों चीज़ों के पीछे उसका जागृति समाज के अंदर लोगों के अंदर जागृति पैदा करना था। पुस्तकालय है, पाठशाला है और अखाड़ा है, और अखाड़े के माध्यम से वो जो शिक्षाएँ थी जो फिजिकली जो शिक्षाएँ थी वो यहाँ पर इनको दी जाती थी। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर ये याद रखनी है। ये जो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने की थी, वैसे उपरमाल पंच बोर्ड है, फिर राजपूताना जो सेवा संघ है उसकी स्थापना, ये चीज़ें हम एक अलग से वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी सन के अंदर और इनके नेतृत्वकर्ताओं के अंदर इनकी स्थापना वगैरह के अंदर कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो वहाँ पर अलग से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। बैरीसाल गाँव के अंदर हरियाली अमावस के दिन, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी, किस दिन की थी? हरियाली अमावस के दिन। अध्यक्ष है इसमें सरपंच मन्नाजी पटेल को बनाया गया। गोविंद निवासी नारायण जी पटेल द्वारा बेगार नहीं करना, यानी कि विरोध स्वरूप इस उपरमाल पंच बोर्ड के अंदर जो चीज़ वो करना चाहते थे उसी के फलस्वरूप गोविंद निवासी नारायण जी पटेल है उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध इसके अंदर किया था। अंग्रेजों का विरोध जो महाराणा का जो विरोध है वो किया था इन्होंने। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसको छोड़ना पड़ा, और ये प्रथम जीती, यानी कि ये कहा जाए कि जागृति पैदा लोगों के अंदर धीरे धीरे हो रही थी, और उसी की प्रथम जीत ये थी कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के कारण से यहाँ पर
पहली बार उन लोगों को लगा कि हमारी आवाज़ भी कहीं पहुंच रही है, और यही उनकी प्रथम जीत मानी गई। ऊपरमाल पंचबोर्ड के लोग पथिक जी को महात्मा कहते थे। इसके बाद में आगे है, यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा है जी भी नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में सहयोग उन्होंने भी किया था। तो देखिए, ये कई बार प्रश्न मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इस आंदोलन से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे, वो चीज़ें हमें खास करके याद करनी है। साधु सीताराम दास का हो, जमनालाल बजाज भी कहीं न कहीं जुड़े हुए थे इनसे। फिर माणिक्य लाल वर्मा का नाम यहाँ पर आया है, फतेहकरण चारण का नाम आया है, साधु सीताराम दास का नाम आया है, विजय सिंह पथिक का नाम आया, यानी कि ये सारे लोग इससे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इससे जुड़े हुए थे। आगे इसके अंदर है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से अपने पत्र प्रताप में और बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र मराठा में इस आंदोलन का लेख है वो प्रकाशित किया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस आंदोलन को प्रसिद्धि है गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप पत्र के कारण से सबसे ज़्यादा मिली थी। बाकी मराठा पत्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने इसके लेख है वो प्रकाशित किए थे। इससे आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी रूप है वो धारण किया, यानी कि पूरे राष्ट्र के अंदर ये आवाज़ है वो पहुंची थी। आगे दे रखा डंका या उपरुमाल का डंका नामक समाचार पत्र में भी इसके बारे में लिखा गया था। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में इस आंदोलन का प्रतिबिंब है, यानी कि प्रेमचंद जो अपना अपना उपन्यास जो रंगभूमि लिखा है, उस रंगभूमि उपन्यास के अंदर इसी आंदोलन का प्रतिबिंब, यानी कि कहीं न कहीं वो इसी से मोरलाइज होकर इन्होंने वो उपन्यास है वो लिखा था। आगे इसके अंदर है, विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में इस आंदोलन को रखा, यानी कि अपनी अब बात है वो रखी थी 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के अंदर और 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर ये बात रखी। और ये बात रखने के कारण से ही इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, गांधी जी ने महादेव देसाई को स्थिति का पता लगाने के लिए बिजोलिया भेजा, और इस आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने हेतु विजय सिंह पथिक को गांधी जी ने कहाँ पर बुलाया था, बम्बई है वो भी, वहाँ पर भी बुलाया था। यानी कि कहने का आशय ये है कि धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर रहा था, लोगों के अंदर जागृति है वो उत्पन्न है वो कर रहा था। इसके बाद में 1918 के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था 1917 में उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना, 1918 में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना, फिर 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 के अंदर। कहने का तात्पर्य है कि ये जो चारों संस्थाएं हैं उससे संबंधित एक न एक आध प्रश्न है वो हमेशा आता है, तो उसको भी हम एक अलग से वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और उसमें मैं तरीका भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रह सकती हैं। तो इससे राजपूताना मध्य भारत जो सभा हुई थी, इसके अंदर संस्थापक इनके थे विजय सिंह पथिक, चांदकरण सुराणा, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट। कई बार इससे ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से राजपूताना मध्य भारत सभा से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ था, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना, केसरी सिंह बारट आदि थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा के अंदर की गई। 1920 में राजस्थान सेवा संघ वर्धा से अजमेर है वो स्थानांतरित है वो किया गया था। राजस्थान केसरी ये समाचार पत्र जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से निकलता था। पथिक इसके संपादन में वर्धा से संपादित करते थे, पथिक के संपादन में वर्धा से प्रकाशित होता था। उसके बाद में है 1921 के अंदर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद में तरुण राजस्थान के नाम से पथिक जी ने अजमेर से इसका संपादन किया। नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था 1921 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, और उसके बाद में तरुण राजस्थान के नाम से पथिक जी ने अजमेर से इसका संपादन है वो किया था। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ का हाकिम था। ये देखिए, पहले था एक हामिद हुसैन कमेटी जो गठित की गई थी, यहाँ हामिद हुसैन को भेजा था प्रथम चरण के अंदर। द्वितीय चरण के अंदर 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य है मांडलगढ़ का हाकिम था। इसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्य आयोग है उसका गठन किया गया बिजोलिया की स्थिति का पता लगाने के लिए, और उसमें 2 अन्य जो सदस्य थे, एक तो अमर सिंह था और दूसरा अफजल अली था। ये दोनों सदस्य उसके अंदर थे, 3 सदस्य आयोग के अंदर। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य हो गया, एक अमर सिंह हो गया, एक अफजल अली हो गया। इन्होंने भी क्या किया, अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। हामिद हुसैन के बाद इस आयोग ने भी लागतें हटाने की अनुशंसा की। देखिए, प्रथम चरण में हामिद हुसैन जो था उसने लागतें हैं वो कम करने की बात कही थी, और उसके बाद में अब ये दूसरा जो आयोग बैठाया गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग,
तो उन्होंने भी अनुशंसा की कि भाई लाग बाग बहुत ज़्यादा है, उनको हटाया जाए। इसके बाद किसानों ने पुनः सत्याग्रह किया, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं देने के कारण से किसानों ने पुनः सत्याग्रह आंदोलन है वो शुरू किया। और उसी सत्याग्रह आंदोलन के कारण से एक बाद में समझौता करने के लिए, इससे पहले जमनालाल बजाज ने भी समझौता करवाने की कोशिश अब 1921 के आसपास की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसके बाद में 1922 में एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में सरकार ने एक समिति को पुनः बिजोलिया भेजा। अब इस समिति के अंदर सदस्य कौन कौन थे? हॉलैंड है वो अध्यक्ष था, आगलवी है ये सचिव था, इसके बाद में विल्किंसन है ये मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे, प्रभाष चटर्जी है मेवाड़ राज्य के दीवान थे, शायर हाकम बिहारी लाल है एक ये सदस्य थे। यानी कि कुल इसके अंदर कौन कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। अध्यक्ष के साथ में हॉलैंड, आगलवी, विल्किंसन, प्रभाष चटर्जी, शायर हाकिम अली ये थे। 1922 में समझौता हो गया, और इस समझौते के तहत 1922 में किसानों और हॉलैंड के मध्य समझौता हो गया, जिसके तहत 35 प्रकार की लाग बाग समिति ने ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ समय बाद में लागतें पुनः बढ़ा दी गई, एक बार की लेकिन बाद में पुनः बढ़ा दी गई। पथिक जी पर बिजोलिया में प्रवेश पर प्रतिबंध है वो लगा दिया गया, यानी कि आंदोलन को किसी भी प्रकार से कुचलने के लिए। तीसरा चरण जो है हमारा शुरू होता है 1923 से लेकर 1941 तक। इसमें नेतृत्वकर्ता जो थे जमनालाल बजाज था, हरिभाऊ उपाध्याय था, माणिक्यलाल वर्मा था, रामनारायण चौधरी था। ये जो है इसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पर थे। अब देखिए कितने नाम इसमें जुड़ गए, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी भी जुड़ गया। इसके बाद में साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक है, फतेहकरण चारण है, ये सारे के सारे सदस्य इससे जुड़ते गए। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, अंत में ये समझौता हुआ 1941 में जाके समझौता हुआ। इससे पहले भी 1928 के पास में जमनालाल बजाज ने फिर समझौता करवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने आंदोलन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसमें सहयोग है उनके राजस्व सचिव जो थे उन्होंने भी किया। इनके राजस्व सचिव मोहन सिंह मेहता का भी महत्वपूर्ण योगदान है वो इसमें रहा। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ मिस्टर विल्किंसन भी इस समझौते में साथ थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से 1941 में यह आंदोलन है वो समाप्त हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अन्य है, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा गाया गया जो गीत था पंछीड़ा, प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल स्वर्णकार ने भी अपनी कविताओं से लोगों को जागृत किया। बिजोलिया आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक द्वारा गाया गया जो गीत था पुरुषों के लिए अलग था और महिलाओं के लिए भी था। पुरुषों के लिए जो गीत था वो था प्राण मित्रों भले ही गंवाना, झंडा नीचे मत झुकाना। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जमींदारों के अत्याचारों की शिकार 2 महिलाएं रानी भीलनी उदीमालन विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षित करना था। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महत्वपूर्ण महिलाएं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि महिलाओं का नाम हो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं जुड़ी हुई थी, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको खास करके आपको याद रखना। तीनों नाम ये अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी। इस प्रकार से हमारा ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त होता है। अगले में हम बेंगो किसान आंदोलन और अन्य जो किसान आंदोलन हमारे जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ेंगे। इनसे 1 या 2 प्रश्न है वो हर एग्ज़ाम के अंदर आता है, इसलिए इन नोट्सों को बार बार हमें याद करना है, और इन्हीं में से तकरीबन वो प्रश्न है वो आ जाते हैं। अब हम धीरे धीरे हिंदी के जो टॉपिक हैं उनको भी कवर करेंगे, करंट जीके के भी टॉपिक है वो कवर करेंगे, और साथ साथ में साप्ताहिक रूप से हम करंट जीके के जो राजस्थान के करंट जीके के जो प्रश्न हैं उनको भी हम शुरू है वो इस चैनल के ऊपर करेंगे। एक सप्ताह के अंदर राजस्थान करंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश है हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। धन्यवाद।